जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सीटेट एग्जाम 2023 और आज है 12 जनवरी। तो सेकेंड शिफ्ट में किस प्रकार पेपर हुआ है उसी के आधार पर हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब कब विकसित कर पाएंगे, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, तब जो है अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो किस अवस्था के अंतर्गत आएगा, अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। और देखिए जो तीसरा प्रश्न है, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। और देखिए जो चौथा प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। तो उत्तम स्थान क्या है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। 7 राज्य से भारत के कितने राज्य सीमा लगाते हैं। तो कितने राज्य हैं, 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यही भारत के 3 राज्य हैं जो गुजरात की सीमा से बॉर्डर साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि राधा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, तो इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं, सहारा देना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, तो यह क्या दर्शाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां जो प्रश्न है, कौन सा पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची टहनियों पर अपना घोंसला बनाता है। तो कौन सी पक्षी, कौवा है। कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची टहनियों पर अपना घोंसला बनाता है। और जो ये आपका ये जो चील है, चील जो है पेड़ सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। चील सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, लेकिन जो कौवा होता है पेड़ की सबसे ऊंची टहनियों पर अपना घोंसला बनाता है। और देखिए जो 9वां प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो किसके साथ संबंधित है, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ पैर अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो कौन सा सिद्धांत बताता है, एकीकरण का सिद्धांत यह बताता है। अगला प्रश्न, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। तो किसानों का मित्र सांप और केचुआ को कहा जाता है। अगला प्रश्न, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु क्या उपाय अपनाएंगे। उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। अगला प्रश्न, गिलहरी किस प्रकार का जीव है। गिलहरी जो है स्तनधारी जीव है। अगला प्रश्न, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। तो किस तरीके से किया जा सकता है, निदानात्मक परीक्षण से सबसे उचित तरीके से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आपका एक छात्र हकलाता है तो आप क्या करेंगे। आपको क्या करना चाहिए, उससे ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिसके उत्तर क्या हों, छोटे हों, वह आसानी से उत्तर दे सके। और देखिए जो 18वां प्रश्न है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो क्या आधार है, चिंतन और कल्पना। और देखिए जो 19वां प्रश्न है, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है। तो किस अभिव्यक्ति का विकास होता है, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। प्रश्न, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो कैसे बढ़ा सकती है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अगला क्वेश्चन देखिए 21 प्रश्न,
दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए कौन सा शिक्षण अधिगम सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दो दशमलव संख्याओं का योग अगर बताना है तो बच्चों को कौन सा शिक्षण अधिगम उपयुक्त है, ग्राफ पेपर भी जो है सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड हैं। और देखिए जो 23 प्रश्न है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किस मनोवैज्ञानिक द्वारा रखा गया। तो किसके द्वारा रखा गया, वाइगोत्स्की के द्वारा रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां प्रश्न, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। तो कौन सा तत्व आवश्यक है, परिवार एवं पड़ोस। और देखिए जो अगला प्रश्न है 25 प्रश्न, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि। तो क्या जरूरी है, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। और देखिए जो 26 प्रश्न है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो किस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है वस्तुओं को पहचानने तथा विभेद करने लगता है। और देखिए जो 27 प्रश्न है, एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह कौन सा आकलन करता है। तो कौन सा आकलन करता है, सीखने के लिए आकलन करता है। अगला प्रश्न, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना की बात कर रहा है, का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। तो किशोर अवस्था से संबंधित है। और देखिए जो 29वां प्रश्न है, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है। तो ध्वनियों के विभेदीकरण में श्रवण कौशल क्या है, सहायक है। 30वां क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है, घर को माना जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 31 प्रश्न, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार एक साधन है। तो परिवार एक किसका साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, एक छात्र केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। तो कैसे सीखते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से जो है सीखते हैं। और देखिए 34 प्रश्न, किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है। अगर बच्चे की आयु बढ़ रही है तो क्या होती है, बच्चे की किसकी प्रधानता बढ़ती है, बच्चे में तर्क की। तो तर्क की प्रधानता क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। अगला प्रश्न, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो क्या बढ़ावा देता है, सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। और देखिए जो 36 प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में चिंतन पाया जाता है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में किस प्रकार का चिंतन पाया जाता है, अपसारी चिंतन पाया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र आपसे गलत आचरण करता है, आप क्या करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, यह जानने की कोशिश करने की उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। तो ठीक दोस्तों, इतना हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक दोस्तों, आज इतना ही।